नंदी विसाला। नंदी विसाल दान में प्राप्त बछड्डे को एक ब्राह्मण ने बद्धे ही ममत्व के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी विसाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछद्धा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी विसाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता झांपिट करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका आरारनी हूं। आपके उपकार के बदले में आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूं और एक युक्ति सुझाता हूं। चूंकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए हाट जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सट्टा लगाई कि आपका बैल 100 बड्ढी बड्ढी गाधियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वह युक्ति पसंद आई और बड्ढे साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विसाल ने 100 भरी गाढ़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी विसाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच इन गाढ़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई। वह रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाई, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा मजाक बनाया और उससे उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए। दू और अपमान से प्रताड़ित वह हारा जुआरी अपने घर पर पडिडीडी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विसाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में ठदुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के दांव के साथ नंदी विसाल को बोझ से लदे 100 गाढ़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी विसाल ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाढ़ियों को बड्ढी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया।